दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के परिभाषा को संशोधन करके नया राजपत्र जारी किया गया है, जिसके बाद अब अनियमित कर्मचारी संगठनों के लिए आंदोलन करना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसके बाद अब प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी जो है वो शुरू हो गए हैं। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इसी महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सहाय सरकार की तरफ से बीते साल 23 जून 2025 को एक अधिसूचना जारी करके छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारी और कर्मचारी संगठन शब्द को परिभाषित किया गया था। दोस्तों, उसी राजपत्र को अभी 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इसके संबंध में बाकायदा 15 अप्रैल 2026 को एक नया संशोधित राजपत्र जारी किया गया है। दोस्तों, जारी संशोधित अधिसूचना में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि नियम 2 के खंड ख में शासकीय सेवक का मतलब ये था कि भर्ती नियम के अंतर्गत नियमित स्थापना में नियुक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 लागू होता है। इस खंड ख के बाद इसमें कर्मचारी संघ के लिए नया शब्द जोड़ा गया है कि शासकीय सेवक संघ से अभिप्राय ऐसे संघ जिसके सदस्य या पदाधिकारी वर्तमान में नियमित शासकीय सेवा में सेवारत हो। दोस्तों, यहीं पर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि संशोधित राजपत्र के मुताबिक सरकार सिर्फ नियमित कर्मचारी संगठन को ही कर्मचारी संघ मानेगा, अनियमित कर्मचारी संघ को मान्यता देगा ही नहीं। अब दोस्तों, जब अनियमित कर्मचारी संगठनों को सरकार कर्मचारी संघ मानेगा ही नहीं, तो अनियमित कर्मचारी अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, सरकार के इस तुगलकी फरमान के बाद अब प्रदेश के अनियमित कर्मचारी संगठनों ने शायद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, इस नए फरमान के बाद छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने एक प्रेस नोट जारी करके इसका घोर निंदा किया है और इस तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, अपने प्रेस नोट में अनियमित फेडरेशन का साफ साफ कहना है कि राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा संघ नियम 2025 के नियम 2 के खंड ख के स्थान पर ख शासकीय सेवक से अभिप्राय है कि भर्ती नियम के अंतर्गत नियमित स्थापना में नियुक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 लागू होता हो। उस खंड के बाद खंड ग शासकीय सेवक संघ से अभिप्राय है ऐसा संघ जिसके सदस्य या पदाधिकारी वर्तमान में नियमित शासकीय सेवा में कार्यरत हो। यह संशोधन गैर जरूरी और संविधान के अनुच्छेद 19(3) संघ और संगठन बनाने के विपरीत है। ये नियम अनियमित संगठन आंदोलन को कुचलने का प्रयास है। इस प्रावधान से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मान्यता नहीं मिलेगी। पूर्व में भी समय समय पर अनियमित कर्मचारी संघों ने इस नियम पर विरोध दर्ज कराया था। दोस्तों, अनियमित फेडरेशन अपने प्रेस नोट में आगे कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत लाखों अनियमित कर्मचारियों जैसे कि आउटसोर्स, प्लेसमेंट, सेवा प्रदाता, ठेका समूह समिति के माध्यम से नियोजन, जवाबदार, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रम आयुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अंशकालीन कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर संघर्षरत है। राज्य सरकार प्रदेश के शिक्षित युवाओं को जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहता है। अभी वर्तमान में मजबूरी में लाखों अत्यंत कम मानदेय में काम करने पर मजबूर हैं। इस प्रकार के नियम का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन अनियमित कर्मचारी विरोधी इस नियम को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री से मांग करता है। दोस्तों, ये वास्तव में बहुत ही घटिया और निंदनीय फरमान है। इसको लोकतंत्र में कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। इस एक फरमान से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए शायद सरकार को इस घटिया नियम को वापस लेना चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस तुगलकी फरमान को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक सेवा संघ नियम 2025 प्रदेश के अनियमित आंदोलन को दबाने का एक सरकार का प्रयास रहा है और 15 अप्रैल 2026 में किए गए संशोधन से स्पष्ट है कि प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं, उनके अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको संगठन नहीं बनाया देने के लिए ये इस तरह से नियम सरकार ने लागू किया है। हम इस नियम का घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी विरोधी जो नियम है उसको तत्काल निरस्त करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन।